नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्राचीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थान हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में एक बागोर नामक जगह है जो मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन ऐतिहासिक स्थल है। बागोर आहड़ और गणेश्वर की बात करें तो ये ताम्रकालीन सभ्यता स्थल है। अब महाजनपद काल में कुछ प्रदेश हमारे राजस्थान में भी थे जिन्हें वर्तमान में हम दूसरे नाम से जानते थे। उस समय उन्हें दूसरे नाम से जाना जाता था। तो 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक अर्थात 600 वर्षों के काल में मालव अर्जुनायन योद्धे की प्रभुता का काल माना जाता है। अब लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी के काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अब हम देखें जांगल प्रदेश, तो जो जांगल प्रदेश है उस समय था, जो एरिया जांगल प्रदेश कहलाता था, आज वो बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र है। जो उस समय सपाल दक्ष कहलाता था वो वर्तमान में अजमेर और नागौर का मध्य भाग है। जो उस समय कुरुक्षेत्र कहलाता था आज अलवर का उत्तरी भाग है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य वर्तमान में अलवर का दक्षिणी भाग है और पश्चिमी भाग है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन का पूर्वी भाग था, राजधानी मथुरा थी। बांगर जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। ये कई बार आरपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। और उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका जो से वर्तमान में नगरी कहा जाता है। गुर्जरता जो क्षेत्र है वो जोधपुर का दक्षिणी भाग है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में 3 प्रमुख सभ्यता स्थल पाए जाते हैं। तो कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, तो वो हनुमानगढ़ जिले में, जो हनुमानगढ़ जिले का क्षेत्र है वो कालीबंगा का क्षेत्र कहलाता था। और कालीबंगा से ही पूर्व हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के। वो ऐसा खेत जिसको जोत दिया गया हो, ऐसा संसार में प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, जो हनुमानगढ़ जिले में अवशेष मिले हैं उसके। सेंधव लिपि से मिलती जुलती लिपि है जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है, और तांबे के बने कृषि औजार वहां पाए गए हैं। दूसरा जो अभी लेटेस्ट कई एग्जामों में पूछा गया है वो है आहड़। तो आहड़ जो है वो वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित है। बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग है और आहड़ नदी के किनारे पर स्थित है। और यह 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं यहाँ मिली है। इस बनास सभ्यता की व्यापकता व विस्तार गिलुंड, बागोर और अन्य आसपास के क्षेत्रों से भी प्रमाणित होती है। अब बात कर लेते हैं हम बैराट की। तो देखिए, बैराट जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी था, जिसे विराटनगर कहा जाता है। और बीजक की डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, यहाँ जो है वो पहाड़ियाँ छोटी छोटी। और कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी से भाब्रू शिलालेख प्राप्त किया था। तो आपको ध्यान रखना है, भाब्रू शिलालेख कहाँ मिला? बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी कहाँ है? बैराट। बैराट कहाँ है? जयपुर जिले में।
और कैप्टन बर्ड को मिला था। अब आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि बैराट सभ्यता काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके बाद में आता है कि और कौन से स्थल जो हमारे रीट के एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप राजस्थान अध्ययन में पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। आप चाहें तो राजस्थान अध्ययन का जो प्रिंट ले सकते हैं या जो भी आप पढ़ेंगे। तो यह जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको उसकी फ़ोटो शेयर की जा रही है, तो आप इसको भी देखें। और दोस्तों, मेरा प्रयास है कि रीट में आप सभी के सिलेक्शन हो, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, देखें, और अगर इसमें कोई कमी है तो उससे मुझे अवगत कराएं।